नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता जाता है वैसे वैसे टेंशन बढ़ती जाती है। अब ये टेंशन किस बात की बढ़ती है, उन सब को लेकर अपन बात करेंगे और साथ ही आपसे परिचर्चा करेंगे कि यदि आप इस लेवल पे हैं तो फिर आप उस टेंशन को रिलीज कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात करने वाले एक बार फिर से जो विद्यार्थी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, अब उन्होंने वास्तव में तैयारी को एक मोड़ तक पहुंचा दिया है। अब जो रियल समय है वो है रिवीजन करने का और मैक्सिमम अपनी तैयारी को मजबूत करने का। इसी मोड़ पर आकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो, जब शुरुआत में अपन तैयारी शुरू करते हैं ना, तो बस सिर्फ एक ही जुनून होता है कि पढ़ना है। लेकिन जैसे ही एग्जाम नज़दीक आता है और एग्जाम के 60 से 70 80 दिन बचते हैं, तब दिमाग में एक और बात घूमने लगती है कि यार मेरी तैयारी कितनी है, क्या मैं उस लेवल पे हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आज इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बात करेंगे और यदि आप मुझे केवल 5 मिनट दोगे ना, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर कर दूंगा। तो अंत तक बने रहना, एक एक बात को समझने की कोशिश करना, और नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है बच्चों? तो देखिए सुनो, मैंने कहा कि आज का जो अपना पॉइंट रहेगा, विषय रहेगा, वो रहेगा कि भैया कि कट ऑफ क्या रह सकती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी एग्जाम की बात कर लो, लास्ट में बच्चा पूछेगा कि कट ऑफ क्या रह सकती है, तो और मेरी तैयारी कितनी क्या है, मैं उस कट ऑफ के आधार पर ही बात करूँ। तो देखो, दो चीज़ें हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अनुमानित कि भैया इतनी रह सकती है, तो उसको लेकर बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे कि आप अपनी कट ऑफ को जांचे कहाँ से, कैसे पता चलेगा कि मैं इस कट ऑफ पे हूँ। उन सब चीज़ों को लेकर बात करते हैं। आइए दोस्तों, सुनना ध्यान से। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि पशु परिचर में कुल 150 अंक का आपका पेपर होने वाला है। ये नई बात नहीं है, विद्यार्थी जानता है जो तैयारी कर रहा हो। दूसरी बात, यहाँ से उसको ये भी पता है कि हमारा जो टेस्ट पेपर होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। सबसे पहले इसको लेकर बात कर दूं। जिस तरीके से मैंने इस विषय के अध्यापकों से बात की है, जो टीचर पार्ट बे यानी कि पशु परिचर या पशुओं से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ाते हैं या पार्ट बी पढ़ाते हैं, उन बहुत सारे टीचरों से मैंने बात की है और उन्होंने मेरे को एक आंकड़ा दिया है कि भैया आप देख रहे हैं कि ये 45 अंक का है। हाँ जी, बिल्कुल है, 45 अंक का है। इस 45 अंक में केवल बी पार्ट में जो विद्यार्थी 38 प्लस अंक कर रहा है, ध्यान से सुन लेना, कितने? 38 प्लस, वो लगभग ये मानो सिक्योर है। क्या है? सिक्योर है। ऐसा मुझे अनुमान मिला है कि 38 क्लियर है। लेकिन ये समझो, जो विद्यार्थी 35 या इससे ऊपर जाएगा ना, उसकी संभावनाएं काफी हद तक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केवल बे पोर्शन को देखो कि इसमें आप किस लेवल पर अपनी तैयारी में हैं। ठीक है, अब देखो पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए में आप जानते हैं कि जीके और जीएस का पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है? जीके प्लस में जीएस। इसको जनरल स्टडी, जनरल साइंस भी बोल देते हैं। ठीक है, और जनरल नॉलेज, ये पार्ट है। इसके बारे में आप बड़ी खूबसूरती से जानते हैं कि ये कुल 105 अंक का है। कितने अंक का है? 105। इसका मैं पूरा का पूरा विवरण दे देता हूं और साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि किस विषय में कितने अंक आ सकते हैं। ऑल ओवर आपको कहां तक पहुंचना है। आप जानते हैं 10th लेवल का है, पहली बात। दूसरी बात जानते हैं 17 लाख प्लस विद्यार्थी इस कंपटीशन के लिए तैयार बैठे हैं, उनमें से ही एक आप भी हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले मैं बात करूं राजस्थान जीके। किसको लेकर बात करूं? राजस्थान जीके, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री,
राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की कल्चर प्लस में राजस्थान की करंट जीके से रिलेवेंट यहाँ से क्वेश्चन। ये राजस्थान जीके ना लगभग 50 अंक, 50 अंक, इसमें करंट को निकाल दो एक बार, 50 अंक इससे प्लस रहेगी, माइनस नहीं रहेगी। क्लियर है? ऐसा लोगों का अनुमान है और मेरा जो पर्सनली व्यू है वो है कि ये 55 के आसपास जाएगी। ठीक है, तो देखो राजस्थान जीके में जो विद्यार्थी 80% के आसपास है, यानी कि 75 प्लस है, दोबारा से सुन लेना, राजस्थान जीके में जो विद्यार्थी 80 के आसपास है वो लगभग सिक्योर है, लगभग सिक्योर है। लेकिन 75% के आसपास वाला विद्यार्थी है ना, वो एक सेफ जोन में रह सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिना ही टेस्ट पेपर देखे मैं कौन सा ऐसा भविष्य ज्ञाता आ गया जो एग्जाम होने से पहले ही एक अनुमान लगा रहा हूँ। बेटा ये अनुमान मैं इस एग्जाम के आधार पर तो नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन प्रीवियस ईयर के जो 10th लेवल के एग्जाम हुए ना उनको बेस बनाते हुए और उनकी कट ऑफ कितनी गई है उसमें मैं आपके वर्तमान में 5% की कट ऑफ है ना वो प्लस करके चल रहा हूँ। बस इससे ज्यादा मैं भी कुछ नहीं कर रहा, ना मैं बाबा हूँ ना मैं भविष्य वक्ता हूँ, लेकिन प्रीवियस ईयर का अनुमान हमारे पास है, अनुभव हमारे पास है। बस उसी अनुमान और अनुभव के माध्यम से ये कुछ शब्द मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। क्लियर है? चलो 50 से 55 अंक, तो पीछे कितने बचे साहब? पीछे ये समझो लगभग 50 ही अंक बचे। कितने बचे? 50 अंक बचे। इस 50 अंक में लगभग 20 अंक कौन रह सकता बेटा? 20 अंक रह सकता है आपका मैथ्स, और हो सकता 15 भी हो जाए। क्लियर है? 20 भी चला जाए। मैथ में आपको स्कोर करना, ये पहले बोल रहा हूं, मैथ में ये समझो कि यदि 20 अंक का ना तो आपको कम से कम 18 अंक तो लाने ही होंगे। अब आप कहोगे कि इसमें तो 10th लेवल के ऐसे विद्यार्थी, बेटा ऐसे विद्यार्थी नहीं, इसमें ऐसे हाई क्वालिफाइड विद्यार्थी भी एग्जाम दे रहे हैं जिनके बारे में शायद आपने सोचा ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ऑल ओवर कैटेगरी का ध्यान रखना है। इसमें ऐसे विद्यार्थी भी बैठे मिलेंगे जो आरएस की तैयारी की है, इन्होंने आरएस प्री तक क्लियर किया है, मैं बता सकता हूं मैं अपनी खुद की आंखों से, और वो विद्यार्थी भी पशु परिचर के लिए तैयार बैठे। आरएस प्री क्लियर कर किया है, इस लेवल के विद्यार्थी पशु परिचर में बैठने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको स्कोरिंग करना है। अब देख लेना आप किस कहाँ पर जाकर स्टैंड कर रहे हो। अच्छा अब इसके बाद लगभग 15 से 20 अंक आपके सामने साइंस में आपको 75% के आसपास अंक कवरेज करना। 75%, इससे ऊपर हो जाए तो फिर आपका सेफ जोन है ना वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। केवल साइंस की बात कर रहा हूं इसमें। ठीक है, करंट इवेंट्स में बच्चों 60% कवर करना ही करना आपको। यदि 10 क्वेश्चन करंट इवेंट्स के आ रहे ना तो 6 क्वेश्चन, मेरा अनुमान है 10 आएंगे, जिसमें से 6 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए। करंट इवेंट्स में आपको 60% अचीव लाना है। क्लियर? और मैं बताऊंगा आप तैयारी कहाँ जांचो, कैसे जांचो, उस पर भी मैं बात करूंगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक बात बताई है कि बेटा कुछ अन्य विद्यार्थियों से हटके भी काम कर लेना, और वो राजस्थान की प्रशासनिक इकाई पढ़ लेना, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ लेना, और राजस्थान में पंचायती राज। जब प्रशासनिक व्यवस्था की बात करोगे ना तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी, विधानसभा भी आ जाएगी, मुख्यमंत्री भी आ जाएगा, राज्यपाल भी आ जाएगा, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था और राजस्थान में न्याय व्यवस्था यानी कि उच्च न्यायालय भी आ जाएगा। ये सभी चीजें सामान्यतः 90% से अधिक विद्यार्थी इसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन जो मेरी बात सुन रहा है वो उसको कह रहा हूँ स्पेशली इस पे ध्यान दे लेना। चाहे आप 2 बार ही रिवीजन करके रख दो कि भैया अब यहाँ से यदि क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चन आ सकते हैं तो मैं कर दूंगा। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको बताने वाला था। अब सुनो, अब आपकी तैयारी को जांचोगे कैसे? तो जो मैंने पैटर्न बताया है जो संभावित रह सकता है, क्योंकि आप जानते हैं
कि पशु परिचर का पहली बार एग्जाम होगा। अब पहली बार एग्जाम होगा तो आप ये अनुमान नहीं लगा सकते हो, एग्जिट अनुमान, कि भैया पीछे कट ऑफ कितनी रही थी, भविष्य में क्या रह सकती है, लेकिन पीछे जो 10वीं बेस पे एग्जाम हुए हैं अदर, उनको बेस बनाया है। क्लियर है? तो यहां पर यदि ये पहली बार एग्जाम हो रहा है तो मैंने जो अनुमान लगाया उसके आधार पर मैंने टेस्ट सीरीज तैयार किया आपके लिए। और ये टेस्ट सीरीज कहां पर तैयार की है? ये मैंने तैयार की है गुरु क्लासेज जयपुर मोबाइल एप्लीकेशन पर तैयार की है। और इस एप्लीकेशन को आप चाहें तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब मैं बात करता हूं ऑल ओवर। मान लो ये 100% आपका जो एग्जाम है ना, इस एग्जाम में जो विद्यार्थी ऑल ओवर 75 या 78% अंक लाएगा, ठीक है, वो विद्यार्थी सफलता की राह पर होगा। इससे प्लस ही रहेगा, कम नहीं रहेगा, जहां तक मेरा सोचना है। अब देख लेना, इससे प्लस रहेगी मेरिट, कम नहीं रहेगी कट ऑफ, जहां तक मेरा पर्सनली सोचना है। और यदि आपने हमारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से, यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज में 70 प्लस भी कर रहे हो, 70% के आसपास भी कर रहे हो, तो निश्चित रूप से जो आपका एग्जाम होना ना, इससे लेवल हमने प्लस किया है। तो यदि हमारी टेस्ट सीरीज में आपको 70 आ रहे हैं तो समझ लेना एग्जाम में 75 आएंगे। क्लियर है? इस लेवल पे टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाई गई है 10th स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए, और संपूर्ण सिलेबस का समावेश किया गया है। तो अपनी तैयारी भी जांच लेना और अपने लेवल को भी देख लेना, क्योंकि हम साथ साथ आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे रहे हैं। इसमें जो ये टेस्ट सीरीज है ना, मात्र 99 रुपीज की है। इसमें 51 टेस्ट हैं टोटल, 41 टेस्ट टॉपिक वाइज, 10 टेस्ट फुल लेंथी टेस्ट है। एक बार चेक कर लेना, अच्छा रहेगा। और कमियां हैं तो समय से पहले सुधारने का आपके पास अवसर रहेगा। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज को हम यहीं पे समापन करते हैं। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।